जीवन राज पुरोहित डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। बयान पढ़ रहा था, उसमें मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जो वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि ना तो हम झुके थे और ना हम झुकेंगे, हम कोई भी नेगोशिएट नहीं करेंगे। यानी कि तल्खी बढ़ रही है। रशिया ने अपनी नाराजगी बता दी है, लेकिन क्या आने वाले समय में ये बात और बढ़ सकती है? ये वेनेजुएला और अमेरिका से निकलकर कहीं और जा सकती है? जी, धन्यवाद मनोज। जी। अ, मेरा विचार है कि ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। आज का नहीं है, ये अचानक नहीं हो गया है, ये वेल प्लान्ड है। और अगर आप इस एक्शन से थोड़ा सा दूर हट कर देखें, तो आप ये देखिए कि पास्ट हिस्ट्री में क्या किया है इन्होंने। जिन जिन के पास तेल था, एनर्जी थी, उसको अमेरिका ने गिराया है। चाहे वो इराक हो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के चक्कर में गिराया गया, ईरान हो, उसका तख्ता पलट करवाया गया, गाजा और हमास वॉर के दौरान भी फोकस ईरान पे रहा। फिर रशिया और यूक्रेन का जो धमाका हुआ, वो भी रशिया 50% से ज्यादा तेल और गैस यूरोप को देता है, उसको ब्लॉक और सैंक्शन किया इन्होंने। अभी वेनेजुएला इज द लार्जेस्ट नोन ऑयल रिजर्व्स कंट्री, प्रूवन रिजर्व्स हैं इनके पास ऑयल के। तो नेक्स्ट टारगेट ये है, जैसा कि अमेरिका बोल रहा है कि नार्को टेररिज्म है, ड्रग्स है, ऑयल टैंकर्स के सैंक्शंस इन्होंने लगा रखे हैं, इसके बावजूद ऑपरेट कर रहे हैं। ये सारी बातों को अगर आप देखें, तो नार्को टेररिज्म का या ड्रग्स प्रोड्यूस करने वाला लार्जेस्ट कंट्री तो कोलंबिया है। वेनेजुएला तो एक जरिया है। इस चक्कर में 2 लाख से ज्यादा लोग वेनेजुएला छोड़ करके भाग गए हैं। तो ये ट्रंप की सोची समझी रणनीति है, अमेरिका की रणनीति है, और वेनेजुएला को गिराने की, रिजीम चेंज करने की ये सारी कहानी है। और एक और बात जो आपने भी कही, जो इनकी अभी पीस प्राइज विनर रही है लेडी मारियो कोरिना मकाडो, अब ये देखिएगा नेक्स्ट पपेट है सीआईए की, यूएस की, जो प्रेसिडेंट बना करके बैठाएंगे। जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। डिसएग्री इसलिए करता हूं कि अगर वेनेजुएला ने और डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ करना था, तो जब अमेरिकन फोर्सेस आ रही थी, जब डेल्टा फोर्स लैंड कर रही थी, तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। इनकी खुद की आर्मी थी, इनकी चाहे फाइटर जेट्स जितने पुराने हो, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं दिखाया, ना ही इनकी एयर डिफेंस गन्स ने कोई एक्टिविटी दिखाई। इनकी नेवी के पास जो भी छोटा मोटा है, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई अटैक अमेरिका पे अभी तक नहीं किया। जो रशिया और अमेरिका चाइना करेंगे, वो सिर्फ पोजीशनिंग करेंगे। तो दुनिया में कोई कुछ अभी बोलने वाली हालत में नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस हालात को कहीं और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की निगाह से मैं देखता ही नहीं हूं। ये तो सुप्रीमेसी है। अगर यूएसएस गेराल्ड यहां पर है, B-52 बॉम्बर्स इनके यहां पर है, F-35 फाइटर्स है, डेल्टा फोर्स यहां पर है, तो इसके सामने वेनेजुएला कहां टिकता है। सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। तो वेनेजुएला खुद भुगतेगा, भुगत रहा है। रही बात इलेक्शंस की, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की, ये कहानी अमेरिका उसको प्रेसिडेंट बनाएगा जिसको वो चाहता है, न कि मदुरो।